मेरे घर के बगल में ही एक और घर था जहाँ पे एक खुशहाल परिवार रहता था। उसमें इस्माइल चाचा, राजिया चाची और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। इस्माइल चाचा के शादी के बस 2 साल हुए थे और उनकी बच्ची बस 1 साल की ही थी। एक दिन जब इस्माइल चाचा काम पे गए हुए थे तब राजिया चाची और उनकी बच्ची घर पर अकेले थे। उस वक्त मैं भी स्कूल गया था। मेरे अम्मी और अबू भी काम से बाहर गए हुए थे। बस उस दिन मैं जब घर पे आया तो देखा कि इस्माइल चाचा के घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। मैं घर के बाहर था, अभी मेरी अम्मी मुझे घर में बुलाया। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया इस्माइल चाचा की बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गई थी। ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है। खैर पुलिस आई, काफी पूछताछ होने लगी। राजिया चाची तो उस दिन से काफी रूखी सूखी रहने लगी थी। उनकी बेटी के इंतकाल के बस 2 दिन ही हुए थे। उनकी बेटी के इंतकाल के बस 2 दिन ही बाद राजिया चाची ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और पीछे एक खत छोड़ा जिस पे लिखा था, मेरी रूही मुझे पुकार रही है, मुझे जाना पड़ेगा। हमारे आसपास के सारे लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि 2 दिन में ही 2 मौत और वो भी एक ही घर में। सभी उदास थे क्योंकि राजिया चाची सच में काफी अच्छी औरत थी। इस्माइल चाचा तो पूरी तरह अपना आपा खो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस घर में रहें जहां 2 दिन पहले ही उनका हंसता खेलता परिवार था। सभी मोहल्ले वाले उन्हें मिल के उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों में यह मौत का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जिसे पूरा मोहल्ला ही नहीं बल्कि पूरा लाहौर हिल जाने वाला था। राजिया चाची के खुशहाली के 1 हफ्ते बाद ही हमारे मोहल्ले में एक और औरत की मौत हो गई। वो आदमी हमारे घर से ही थोड़ा दूर ही रहता था। उसका कत्ल हुआ था। किसी ने उसके पेट में काफी बार खंजर घुसा के उसके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने जब पूछताछ की तब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उन्हें रात में राजिया चाची की आवाज़ सुनाई दी और ये नामुमकिन था। मोहल्ले में यह बात फैल गई कि राजिया चाची की रूह अपनी बच्ची के लिए भटक रहा है। मैं इन सभी चीज़ों से दूर ही रहता था। लगातार 3 मौत होने के बाद हमारा मोहल्ला तो लाहौर में मशहूर हो गया। सभी हमारे मोहल्ले को श्रापित कहने लगे। खैर जैसे मैंने कहा था, मौत की सिलसिला रुकने नहीं वाला। अगले 2 दिन में ही मोहल्ले में एक और मौत हुई।